पर्सनल लाइफ से भी थोड़ा बहुत जोड़ा गया है मूवीज को। बताना चाहूंगा कि मैम की मूवी आ रही है जेल स्टार रोशन रोही जी के साथ। उन्होंने ये मूवी मुझे ऑफर किया था, उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया था कि हम आपको अपनी मूवी में कास्ट करना चाहते हैं, अगर हमें कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी मूवी में, वो भी खेसारी जी के साथ, तो ऑन सेट जो सीन थे वो सारे के सारे आपके खेसारी जी के साथ ही हैं। हाँ सब, आप उनके जस्ट बैग में ही खड़ी हैं। वो फैमिली अपने नजर में ही मतलब लड़कियों को गिरा के रखते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो ये लड़कियां फेमस होने के लिए कपड़े खोल रही हैं इंस्टाग्राम पे, कहीं सही है? और ये जो चालबाजी वाला जो रोल आपका है जेल स्टार में, थोड़ा इस रोल के बारे में बताइए। हम प्रयाग पाटिल जी से परमिशन ले चुके हैं। बताना चाहूंगा कि मैम की मूवी आ रही है जेल स्टार रोशन रोही जी के साथ। आई डोंट बिलीव कि रोशन रोही जी की एक्टिंग के लिए, क्योंकि हमने इसका एक रिव्यू दिया था, रोशन रोही जी की एक्टिंग से अच्छा कोई और स्टार होता तो जाहिर जाती, लेकिन रोशन रोही जी खुद एक स्टार हैं। लेकिन जितने अच्छा आर्टिस्ट हैं इसके अंदर, अवधेश मिश्रा जी आपको एज अ पिताजी के किरदार में दिखेंगे, शिल्पी राघवानी जी मेन लीड हैं, और सेकंड अवधेश मिश्रा जी आई थिंक देव जी के पिताजी हैं मूवी में। देव जी के, रोशन रोही जी के नहीं है? नहीं, रोशन रोही जी के पिताजी वो विनोद हैं, मिश्रा जी। विनोद मिश्रा जी हैं। ठीक। और नेहा पाठक जी एज अ सेकंड लीड हैं और शिल्पी राघवानी जी फर्स्ट लीड हैं। थोड़ा बताइए इस रोल के बारे में, कैसा रोल होने वाला है, कब तक ये मूवीज आ जाएगी? हाँ, मतलब उनके पर्सनल लाइफ से भी थोड़ा बहुत जोड़ा गया है मूवीज को, बाकी वैसा पूरा है नहीं, और मेरा नेगेटिव ही रोल है। मुझे मतलब मैंने जब पढ़ा था स्क्रिप्ट की मेरा नेगेटिव रोल है, तो मैंने बोला था कि नहीं, मतलब मेरा करने का मन नहीं था। क्यों? आप साउथ फिल्म नहीं देखती हैं? हाँ, मैं देखती हूँ। कैसे खूबसूरत लड़कियां लास्ट में ट्विस्ट करती हैं। हाँ, तो वो स्टार्टिंग में तो मेरा सब सही है, लास्ट में ही वैसा ही है, मतलब नेगेटिव। लेकिन वो ट्रेलर में दिखा दिया है, वो नहीं दिखाना चाहिए था, आपको नहीं लगता? ट्रेलर में वो भी रिवील कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो मेरा नेगेटिव ही है। मूवी देख के तो उनके रोशन जी के फैंस मेरे को टेक्स्ट करेंगे बढ़िया धोखा दे दिया है। हाँ, धोखा दे दिया ये वो, लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा टीम था, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। और स्टोरीज के बारे में क्या होता है ना कि अगर हम पहले ही बता देंगे तो फिर लोग देखेंगे। नहीं, स्टोरी तो सबको पता है, जेल स्टार बनने की स्टोरी है, लेकिन ये बताइए कि देव सिंह जी इतने वेटरनरी एक्टर के साथ काम करने का मतलब जो एक्सपीरियंस था, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही मतलब अच्छा रहा। जब मैं पहली बार सेट पे गई तो मेरा जो मतलब सीन था वो देव जी के साथ ही ज्यादा था उसमें। पहला सीन मेरा उनके साथ नहीं था, पहले हमारा सॉन्ग हुआ था, एक दो सॉन्ग है रोशन रोही जी के साथ। हाँ, रोशन जी के साथ, और मेरा पहला सीन रोशन जी के साथ ही था, देव जी का एक दो दिन बाद था उनके साथ। लेकिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करी थी। लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे होता है ना कि लोग बोलते हैं कि नहीं आप कर लोगे, आप कर लोगे, मतलब ऐसे लोग मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत जैसे देव जी बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप कर लोगे, आप बहुत अच्छा करोगे। आपने देव जी की मूवीज देखी हैं? हाँ, मैं सहरा बांध के आऊंगा, भयंकर भयंकर रोल उनकी बहुत सारी मूवीज देखी है, नाम मुझे नहीं पता है पर्टिकुलर, लेकिन मैंने उनकी बहुत सारी मूवीज देखी है, उनके बहुत सारे काम देखे हैं, और बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं वो। और अवधेश मिश्रा जी से कभी डांट, उनके साथ कोई सीन हुआ अवधेश जी के साथ? अब उनके साथ सीन नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ मैं बैठी थी 5 मिनट और उतने में पता चल गया पूरे दबंग है वो। अवधेश मिश्रा जी? हाँ, पूरे दबंग, उनका मतलब ऐसा फीचर ही है। तो आपने पूछा नहीं प्रयाग जी से कि प्रयाग जी मैं सेकंड लीड क्यों, मैं फर्स्ट लीड क्यों नहीं? शिल्पी राघवानी में ऐसा क्या है जो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मूवी के लिए मुझे शिल्पी ने ही कॉल किया था। ओके कि दी ऐसा काम है, क्योंकि वो मेरी दोस्त है। तो बट आप तो रोशन जी की भी अच्छी दोस्त हैं, आपने? हाँ, रोशन जी की मैं उस टाइम रोशन जी को नहीं जानती थी, हम लोग मूवी से ही मिले थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर हमारी बातचीत होने लगी, काम करने लगे साथ में। लेकिन मैं शिल्पी को बहुत पहले से जानती हूँ, मुझे लगता है मैं उसको 2020 से जानती हूँ। दोस्ती के अलावा क्या सीखती हैं उनसे आप लाइफ में? शिल्पी राघवानी जी से दोस्ती के अलावा क्या सीखना चाहिए? वो बहुत ही अच्छी है, और उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके बाद भी वो इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही है। और देखिए, बोलने को तो सब लोग एक दूसरे के बारे में कोई अच्छा नहीं बोलता है, ठीक है, हम लोग भी एक्ट्रेस हैं, हम लोग के बारे में भी लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसी नहीं ऐसी ही होगी, लेकिन वो हर चीजों को लेके अपनी चीजों को मेंटेन करके काफी अच्छा चलती है, और बहुत ज्यादा मेहनती लड़की है। और 2019 का करियर ग्राफ आप उठा के देख लीजिए, एज अ टिकटॉकर स्टार्ट किया था, और इंस्टाग्राम, खुद की सोलो वीडियोस पे डांस करना। आपने उनकी शायद डांस वीडियो नहीं देखी होगी, आप कभी शिल्पी राघवानी का करियर रिसर्च करिएगा, पुराने सॉन्ग्स पे फार्म हाउस पे जाके लड़कों के साथ सिर्फ डांस किया है कि उनको लोग देखें। वो कैमरे को फेस करने के लिए बहुत ऑब्वियस हैं, और आज जिस तरह से फिल्में कर रही हैं बैक टू बैक,
मानना पड़ेगा, और उसी नक्शे कदम पे आप भी चल रही हैं। ऑडियंस को बोलिए एक मैसेज कि जेल स्टार जरूर देखें, और कब तक आ जाएगी? तो हमारी जो जेल स्टार मूवी आ रही है उसको आप लोग ज़रूर देखिए। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे स्टार कास्ट है, मतलब जो भी भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टार कास्ट है तो आप लोग प्लीज़ मूवी को पूरा देखिएगा और बहुत सारा प्यार ज़रूर दे दीजिएगा। तो जेल स्टार मूवी जो आ रहल बा वही सब जाके जरूर देखिए, एकरा के रिव्यू करी लो। तो रंग दे बसंती उस समय की 2018 की सबसे बड़ी बजट फिल्म, और नहीं वो 2018 की नहीं थी, वो अभी मुझे लगता है 4 साल पहले हुई थी शूट। बट मैं कहता हूँ शूटिंग जो है वो 2018-19 उस टाइम की दौर की लिखावट थी, क्योंकि जहाँ तक मैं रिसर्च करता आया हूँ रंग दे बसंती काफी कल्ट मूवी, उसके बाद से कोई भी बिग ब्लास्ट मूवी भोजपुरी ने नहीं प्रोड्यूस किया, उसका हिस्सा रही आप। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो कॉलेज लाइफ जी रही थी, खेसारी के लंबे लंबे बाल थे, तो कैसे मिली वो मूवी और कैसे पहुंची आप उस तक, वहां तक? एसआरके की सबसे बड़ी हिट मूवीज में से माना जाता है, एसआरके जो चैनल है उनके सबसे बड़ी तो मुझे वो मूवी, मतलब जो एसआरके के हेड है उनका क्या नाम है? रोशन कुमार जी। रोशन जी, हाँ रोशन, सॉरी मैं बहुत ज्यादा लोगों का नाम भूल जाती हूँ। आपका लाजमी है मैम, आप इतनी खूबसूरत है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चप्पल उठा के मार दे लड़कों को। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने ये मूवी मुझे ऑफर किया था, उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया था कि हम आपको अपनी मूवी में कास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट मूवी थी तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिया, क्योंकि अगर हमें कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी मूवी में, वो भी खेसारी जी के साथ, तो मुझे लगा कि नहीं मतलब करना चाहिए मुझे, और मैंने किया भी। काफ़ी अच्छा रोल था, बहुत मज़ा आया, मेरी फर्स्ट मूवी थी, बहुत अच्छा लगा। और खेसारी जी मुझे बहुत मतलब वो ऐसे इंसान है ना कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ऑन सेट जो सीन थे वो सारे के सारे आपके खेसारी जी के साथ ही हैं। हाँ सब। आप उनके जस्ट बैक में ही खड़ी हैं जब लोगों ने मूवी देखी होगी। तो उसके बाद फिर आपको मैंने देखा आसरा में, एक तरफ गांव की लड़की, एक तरफ शहर की कॉलेज पढ़ने वाली लड़की। आपके हिसाब से क्या लड़की होना आज के समाज में मुश्किल है, या फिर कैसे लड़कियों को ये थोड़ा दिक्कतें होती हैं समाज में आजकल, या फिर सब कुछ सही है लड़कियों के हिसाब से? नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो लड़कियों को, मतलब वो फैमिली अपनी नज़र में ही मतलब लड़कियों को गिरा के रखते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी बेटियों को खुद अपनी नज़र में गिरा के रखोगे तो फिर समाज वो रिस्पेक्ट कहाँ से देगी उसको? तो सबसे पहले तो फैमिली में मतलब जो भी है, मम्मी पापा भाई बहन, सबको मतलब जो भी घर की लड़कियां हैं उनको थोड़ा बहुत तो फ्रीडम देना चाहिए, क्योंकि उनको भी जिंदगी एक ही बार मिली है। ये नहीं कि आपकी बेटी है तो आप उसको पाबंद में रखो या बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाओ। आप देखे होंगे कि जिस पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है वही ज्यादा गलत करते हैं, और जो अपने बच्चों को थोड़ा आजाद रखते हैं वो हर चीज शेयर करते हैं, वो ज्यादा गलत नहीं करते हैं। तो आपके हिसाब से जो ये लड़कियां फेमस होने के लिए कपड़े खोल रही हैं इंस्टाग्राम पे, क्या सही है? ये चीजें बहुत ही ज्यादा गलत है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप उस लेवल पे हो, मतलब हर चीज का एक लेवल होता है कि नहीं आप उस लेवल पे हो, वो अगर आप वैसा कर रहे हो तो आपको ऑडियंस भी बर्दाश्त कर लेगी। कैसे डिसाइड करती हैं लड़कियां ये लेवल? मतलब कि अगर आप कुछ अच्छा अपने लाइफ में अचीव कर लिए हो, ठीक है, आप फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि आपसे किसी और का कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी करो, आपको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप बस नॉर्मल तो चीजों के लिए, कह रही हैं कि कोई लड़की अगर अपना खर्चा खुद चला सकती है तो वो किसी लड़के के खर्चा चलाना नहीं, जाती ना देख के भाग सकती है? नहीं खर्चा चलाना नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बॉलीवुड है, ठीक है, वहाँ पे करीना कपूर हैं, ओके, और वो काफी ज्यादा अच्छे घर से बिलोंग करती हैं, वो भी बिकिनी में आती हैं, उनको लोग नहीं जज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उनको ये सब चीजों मतलब वैल्यू नहीं रखता है। हाँ बहुत ज्यादा ऊपर। तो मतलब अगर आप अपनी लाइफ में उतने ज्यादा ऊपर उठ जाओ कि आपको लगे कि नहीं मुझे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, तभी आप अपने कपड़े उतारो, नहीं तो नहीं करना चाहिए। बहुत परफेक्ट जवाब मैम, बिल्कुल इसी जवाब की उम्मीद थी। तो बिल्कुल सही बताया मैम ने कि जब इंसान अपने आसपास के लोगों को देखते हुए जो चीज़ें करे उसमें उसको सपोर्ट मिला जाता है, और जब आप कुछ अलग करेंगे, कुछ भिन्न करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको हेट मिलेगा ही मिलेगा।